ओशो की माँ बहुत कंट्रोल में रहती थीं क्योंकि यह रिवाज था कि शादी से पहले दुल्हन का जोड़ा एक दूसरे को नहीं देख सकता था। मेरी डायबिटीज मेरी विरासत है। मेरे परदादा को थी, मेरे दादा को थी, मेरे पिता को थी, मुझे है, मेरे सभी चाचाओं को है, मेरे सभी भाइयों को है। ऐसा लगता है कि यह कोई अंदरूनी चीज है, इसलिए इसे ठीक नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ कंट्रोल में रखा जा सकता है। जब ओशो अपनी माँ के पेट में थे, तब हुई अजीब घटनाएं। मेरी माँ कल ही मुझे बता रही थीं कि जब मैं उनके पेट में 5 महीने का था, तो एक चमत्कार हुआ। वह मेरे पिता के घर से अपने पिता के घर जा रही थीं और बारिश का मौसम था। भारत में यह रिवाज है कि पहला बच्चा नाना के घर पैदा होता है। इसलिए हालांकि बारिश का मौसम था और बहुत मुश्किल था, कोई सड़क नहीं थी और उसे घोड़े पर जाना पड़ा। वह जितनी जल्दी जाती उतना अच्छा था। अगर वह ज्यादा इंतजार करती तो यह और मुश्किल हो जाता, इसलिए वह अपने एक कजिन ब्रदर के साथ चली गई। सफर के बीच में एक बड़ी नदी थी, नर्मदा। उसमें बाढ़ थी। जब वे नाव पर पहुंचे तो नाविक ने देखा कि मेरी माँ प्रेग्नेंट है और उसने मेरी माँ के कजिन ब्रदर से पूछा, तुम्हारा रिश्ता क्या है? उसे पता नहीं था कि वह मुसीबत में पड़ जाएगा, इसलिए उसने बस इतना कहा, हम भाई बहन हैं। नाविक ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता क्योंकि तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट है, इसका मतलब है कि तुम 2 नहीं 3 हो। भारत में यह एक रिवाज है, एक पुराना रिवाज। शायद यह कृष्ण के दिनों में शुरू हुआ था कि किसी को अपनी बहन के बेटे के साथ पानी पर, खासकर नाव में, सफर नहीं करना चाहिए। नाव डूबने का खतरा है। नाव वाले ने कहा, इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारी बहन के पेट में जो बच्चा है वह लड़की है, लड़का नहीं? अगर वह लड़का है तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि यह सिर्फ मेरी जान का सवाल नहीं है। नाव में 60 और लोग जा रहे हैं। या तो तुम आ सकते हो या तुम्हारी बहन आ सकती है, मैं दोनों को नहीं ले जाऊंगा। दोनों तरफ पहाड़ और जंगल थे और नाव दिन में सिर्फ एक बार जाती थी। सुबह जाती थी और उस जगह नदी सच में बहुत बड़ी होती है, और फिर शाम तक वापस आ जाती थी। अगली सुबह फिर जाती थी, वही ना। तो या तो मेरी माँ को इसी तरफ रहना पड़ता था, जो खतरनाक था, या उस तरफ जाना पड़ता था, जो उतना ही खतरनाक था। तो 3 दिन तक वे उससे पूछते रहे, उससे मिन्नतें करते रहे, कहते रहे कि वह प्रेग्नेंट है और उसे दया दिखानी चाहिए। उन्होंने कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप मुझे गारंटी दे सकें कि यह लड़का नहीं है, तो मैं आपको ले जा सकता हूं, लेकिन आप मुझे गारंटी कैसे दे सकते हैं? तो 3 दिन तक उन्हें वहां एक मंदिर में रहना पड़ा। उस मंदिर में एक संत रहते थे, जो उन दिनों उस इलाके में बहुत मशहूर थे। अब उस मंदिर के आसपास उस संत की याद में एक शहर बस गया है, साईंखेड़ा। साईंखेड़ा का मतलब है संत का गांव। साईं का मतलब है संत, उन्हें साईं बाबा के नाम से जाना जाता था। यह वही साईं बाबा नहीं हैं जो दुनिया भर में मशहूर हुए, शिरडी के साईं बाबा, लेकिन वे एक ही समय के थे। आखिर में मेरी माँ को साईं बाबा से पूछना पड़ा, क्या आप कुछ कर सकते हैं? हम 3 दिन से यहाँ हैं।